सूट सिलवाया है मैंने ये वाला। ये जो मेरी सालगिरह के मौके पे मुझे गिफ्ट आया था ना, सूट 3 सूट थे, तो उसमें से ये वाला सूट जो है ना अब मैंने सिलवाया है। और इस तरह से बाजुओं पे पाइपिंग लगवाई है, ये देख के। और ये है इसका गला, और इस तरह से इसके ऊपर भी लगवाई है। और ये मैं पहनूंगी अब्दुल्लाहद की सालगिरह वाले दिन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अब्दुल्लाहद भी माशाल्लाह ठीक ठाक है, आज ठीक है बिल्कुल। रोटी भी खाई है उसने और आज सही है उसकी तबीयत। बाकी है कि अम्मी कैसी हैं वो आपको अम्मी बताती हैं। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम सब बेटियां बेटे, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। जो भी बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज मैं ले आई हूँ सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी। हाँ जी, आलू मटर गाजर मेथी। ये देखें, आजकल ना ये ग्रीन लहसुन ये आज ले आई हूँ। मैंने कहा इसकी खुशबू इतनी अच्छी होगी ना सब्ज़ी में। धनिया लुबना वो काट रही है, गाजरें और मटर हो गए, मटर निकाल लिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बनाने में भी बड़ा टाइम लगता है। आजकल क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ना बहुत महंगा होता है। यानी कि 250 किलो है, 250 का 1 किलो होता है। और वो 1 किलो 4 से 5 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हम जो भी खाना बनाते हैं ना, कोशिश करते हैं कि कम टाइम में खाना हमारा बन जाए। इसलिए हमने आज भी ऐसे किया है कि सब कुछ एक साथ डाल दिया है। यानी कि प्याज टमाटर और क्या कहते हैं अदरक लहसुन सब कुछ साथ ही डाल दिया है, घी डालकर उनको थोड़ा सा भूना है। और उसके बाद फिर हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। और यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला था। तो बचत करने का बस सोचते हैं ना, इसलिए फिर जल्दी जल्दी में बनाते हैं। और आजकल आप नोट भी कर रहे होंगे कि आजकल हम पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं 2 चीज़ें बना लेती थी खाने में। ये है कि कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया, नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती थी। लेकिन अब जो है ना बस वही ज़रूरत का जितना होता है ना, मतलब पेट भरने के लिए खाना पकाना होता है, रोटी बनानी होती है और सालन बनाना होता है, तो बस वही बनाते हैं। और ज़्यादा ख़र्चा नहीं करते क्योंकि फिर आपको पता है महंगाई इतनी है, तो हमारा बजट जो है ना वो फिर ख़राब हो जाएगा। वैसे भी इस गैस की वजह से ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। महंगाई के इस दौर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके किचन आबाद रखे, सबके घरों में रिज़्क की बरकत रहे। और आजकल जो है ना महंगाई ने बहुत ही मुश्किल कर दिया है मिडिल क्लास लोगों के लिए। एक जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, तो वो मतलब खुल्लम खुल्ला इज़हार भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इस चीज़ के पैसे नहीं हैं, या हमने ये नहीं पकाया वो नहीं पकाया, किसी से मांग के खा लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास सफ़ेद पोश तबका होता है ना, वो बहुत आजकल पिसा हुआ है, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना होता है और अंदर ही अंदर खुद जो है ना वो घुट घुट के जी रहे होते हैं, अखराजात पूरे नहीं कर रहे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल मियाँ बीवी दोनों कमाए ना, तब जाकर घर का खर्चा पूरा होता है। मतलब एक बंदे से तो बहुत आजकल मुश्किल हो गए हैं हालात। बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और सिर्फ पैसा ही नहीं, खैर इंसान की ज़िंदगी में पैसे, जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको लगता है कि बस ज़िंदगी का जो भी टेंशन है ना, ज़िंदगी की जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो सिर्फ पैसे की वजह से है। अगर पैसा हो तो कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैं भी सोचती हूँ या मुझे भी लगता है ऐसे। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है ना, उन लोगों से जाके पूछे ना, तब पता चलता है कि नहीं, पैसा सब चीज़ का इलाज नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत मसले हैं, बहुत टेंशन हैं,
बहुत परेशानियाँ हैं। मेरी सब्सक्राइबर्स हैं ना जितनी बाहर के मुल्कों में रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कि मुझे बाहर से देखती हैं। कोई यूके से देखता है, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कहीं कोई डेनमार्क से, जिनके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, बात होती रहती है मेरी। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत मेरे से प्यार से बात करती हैं और बहुत मुझे अप्रिशिएट करती हैं। तो उन लोगों की जब मैं बातें सुनती हूँ ना, उनकी स्टोरीज़ जब मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि वो लोग बाहर रहते हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, एक लग्ज़री लाइफ़ है उनके पास, तो वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है। कोई किसी वजह से परेशान है तो कोई किसी वजह से परेशान है। तो नतीजा यही निकलता है कि नहीं, पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। बस पैसा हो या ना हो, अल्लाह ताला ना सबकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ दे, ये दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन पैसा भी ज़िंदगी की एक हकीकत है। अगर पैसे ना हों तो वाकई ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। पैसे ना होने की वजह से बहुत 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 सारे मसाइल पैदा होते हैं। पैसा ना होने की वजह से बहुत से घर भी टूट जाते हैं, बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, प्यार मोहब्बत टूट जाता है लोगों का आपस में। तो पैसे की अहमियत को भी इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पैसा भी बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। मतलब ज़रूरतों के लिए तो अल्लाह ताला सबको दें। हाँ, अय्याशी के लिए, ऐश के लिए जो एक एक्स्ट्रा ख़र्चे होते हैं ना, चलो वो बंदा एक तरफ रख दे, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है ना, उतना अल्लाह ताला सबको दें, आमीन। सालन हमारा अभी कच्चा ही था कि गैस हमारी सिलेंडर जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया, रात को 9 बजे आई थी दूसरी गैस। तो अम्मी ने फिर चूल्हा जो है ना यहाँ पे कमरे में ले आई थी अम्मी, और फिर यहाँ पे बैठकर अम्मी ने सालन को रखा था, उसको 15-20 मिनट थोड़ा पकाया, तो फिर वो मुकम्मल बन गया था। अब सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और रात का टाइम है, बस खाने के इंतज़ार में रात को इतना लेट हो गया आज। चलो खैर है, देर तक खा लेंगे। हाँ जी, वैसे तो खैर सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। अभी टाइम तो अभी 8 बजे है, 8 भी नहीं बजे है ना, 8:30 हैं। हाँ। लेकिन वैसे आम तौर पे हम 6 बजे तक खा लेते हैं ना, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि लेट हो गया, वरना इतना लेट हुआ तो नहीं है। गैस ने पूरे मोहल्ले को लेट किया हुआ है। सही है। सालन बन गया है, शुक्र है। हाँ जी। बस बहुत मुश्किल से फिर रोटी बनाई, और अम्मी ने कहा कि मैं ही नीचे बैठ के बना लेती हूँ। तो अम्मी ने फिर रोटी बना ली थी, और नादिया के जो अब्बू हैं ना, जो मेरे चाचा हैं, उनको भी रोटी देनी थी, क्योंकि नादिया गई हुई है अपनी नंद के घर। वो यहाँ से दूर है, फतेहपुर है, वो दूसरा मतलब शहर हो गया, तो वहाँ पे गई हुई है पंजाब में। तो उसके अब्बू घर पे अकेले हैं, तो उनको रोटी देनी होती है। कभी हम दे देते हैं, कभी वो अपनी बहन के घर चले जाते हैं, वहाँ से खा लेते हैं। तो ये है कि आज उनको रोटी भी देनी थी, तो अम्मी ने बस जैसे तैसे करके रोटी बनाई है। अब्दुल आज सो गया था, उसने शाम को मेरे ख्याल से 4 बजे रोटी खाई थी, तो उसको भूख नहीं थी। वो वैसे ही बिस्तर में लेटा है ना, तो उसको सुकून आया है, सर्दी क्योंकि थी ना, तो बिस्तर में घुसा है सुकून से वो, तो उसको नींद आ गई, वो सो गया। फिर बस हमने खाई रोटी, छोटी छोटी रोटियां बनाई थी ताकि जल्दी बन जाए। मैंने भी एक छोटी सी रोटी खाई थी, और डाइटिंग का मेरा ये है मैंने डाइटिंग जो है ना वो आगे कर दिया है। अब मैं गर्मियों में डाइटिंग करूँगी, क्योंकि सर्दियों में डाइटिंग नहीं हो पा रही भाई, नहीं हो पा रही। चलें भाई, यहाँ पे आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। आज उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, और मौसम कुछ ठीक हो जाए ना तो फिर करते हैं अपनी अच्छी वाली व्लॉगिंग। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।